गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 11 में जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी के विद्यार्थियों के लिए ये CS तिवारी PGT बायोलॉजी JNV रायसेन का ये वीडियो टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी टैक्सोनॉमी के सहायता के लिए कौन कौन से हेल्पिंग हैंड हैं उनके बारे में आपको आज क्लास ली जा रही है। देखिए, तमाम ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, इनका एग्रीकल्चर फील्ड में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में और जनरल पर्पज़ के लिए, जनरल नॉलेज के लिए और उनके बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए, करेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जीव जंतुओं को प्रिजर्व किया जाता है और स्टडी करने के लिए उनको एक विशेष स्थान पर रखा जाता है ताकि आराम से उनका क्लासिफिकेशन किया जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके सिस्टमेटिक की। तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को प्रिजर्व भी रखा जाता है। बहुत से जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को आपने देखा होगा कि म्यूज़ियम बने रहते हैं जिनके अंदर जीव जंतुओं की स्टडी करने के लिए उनको रखा जाता है। तो उनमें सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक पौधे को एक पेपर में लेकर उसको पहले सुखा लिया जाता है। पौधे में ये पहचान होना चाहिए कि उसमें जड़ भी हो, तना भी हो, पत्ती हो, कोशिश करें कि फूल भी हो और यदि फल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उस पौधे को लेकर एक शीट पर दबा के उसको सुखा लिया जाता है और एक पेपर में चिपका दिया जाता है। फिर दूसरा पौधा लेते हैं, उसको सुखा लिया जाता है, पेपर में चिपका के उसको फाइल के अंदर रख दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे पेड़ पौधों को छोटे छोटे साइज़ में लेकर स्टोर किया जाता है और उनके बारे में वो किस किंगडम के हैं, किस क्लास के हैं, उनका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये सब उसमें लिखा रहता है जिससे पढ़ने वाले को आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो हर्बेरियम मतलब वो सीट रहती है जो फाइल इस तरह से स्टोर करी रहती है। ये देखिए आप ध्यान से, स्टोर करके पूरी की पूरी फाइल डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इसमें प्रिजर्व किए जाते हैं। इसको हर्बेरियम सीड्स कहा जाता है। दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, स्मॉल से लेकर लार्ज जो पौधे रहते हैं उनको, और कुछ ऐसे पौधे जो संसार में दूसरी जगह नहीं पाए जाते उनको एक जगह पर प्रिजर्व रखा जाता है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हों या इमारती लकड़ी वाले हों, ठीक है। उनको एक विशेष जगह पर सब पौधों को, पेड़ को एक जगह लगाया जाता है। उसमें उनकी वैरायटी भी रहती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको हम उनके जेनेटिक लेवल को स्टडी कर सकें। एक जगह जो भी पेड़ पौधे तमाम प्रकार की वैरायटी को स्टडी कर सकें, इसके लिए अलग अलग जगह। तो भारत ही नहीं, समस्त संसार में बहुत सारे बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन बनाए हैं। संसार का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, फेमस बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में क्यू। इंडिया में हावड़ा, वेस्ट बंगाल में इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में। इसके अलावा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। यहाँ पर तमाम पेड़ पौधों की सभी प्रजातियों को लगा कर रखा गया है, मेडिसिनल प्लांट को लगा कर रखा गया है। आपको जब भी मौका मिले आप वहाँ जाइए, अलग अलग बॉटनिकल गार्डन में, वहाँ आप देखेंगे हर पेड़ के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन है, उसका बायोलॉजिकल नेम है और उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल और कॉलेज में म्यूज़ियम रहते हैं, छोटे छोटे स्पेसिमेन रहते हैं जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों को, उनको सुखाकर और उनके अंदर केमिकल्स भरे जाते हैं, फार्मेलिन जनरली, और एक लिक्विड भी रहता है फार्मेलिन ही, उसके अंदर उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि जो फार्मेलिन है वो उनके नष्ट नहीं होने देता आसानी से और लंबे समय तक उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन दैट इज फार्मेलिन। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। तो उनको एक फ्रेम बनाकर उनमें, जैसे एनिमल का आप देखें, दीमक का पूरा लाइफ साइकिल बनाया, उसमें एग लगाया, एक जगह लार्वा लगाया, प्यूपा लगाया, एडल्ट लगाया, मेल फीमेल, ठीक है। तो पूरा लाइफ साइकिल आपने किसका तैयार कर लिया? टर्माइट का।
फिर आपने हनी बी का लाइफ साइकिल तैयार कर लिया, फिर आपने चींटियों का लाइफ साइकिल तैयार कर लिया, तितलियों का लाइफ साइकिल तैयार कर लिया। इस तरह से हम घर पे भी एक शीट में ये सब चिपका के और उनका एक म्यूज़ियम हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, इंसेक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्टेड और स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। बायोलैब में भी आपने देखा होगा एक स्टडी करने के लिए स्केलेटन लगा हुआ है, ताकि आप देख सकें कौन सी हड्डियाँ कहाँ पर हैं, उनको पहचान सकें, उनके नाम याद रख सकें, ताकि आगे स्टडी में आपको कोई दिक्कत ना हो। चौथा है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में जीव जंतुओं को रखा जाता है, उनका शिकार नहीं किया जा सकता और उनको वहाँ पर सभी प्रकार के भोजन पानी की दवाइयों की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। These are the place where wild animals are kept in a protected environment under human care and which enable us to learn about the food habits and behavior। वहाँ पर हम व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। भोपाल में भी आप कभी जाएंगे तो वन विहार नेशनल पार्क है, आपके बाड़ी में भी आपने देखा होगा सिंगौरी सेंचुरी है, रातापानी सेंचुरी है। तो ये सब यहाँ पर आप देखेंगे तो जीव जंतुओं को आप आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनका व्यवहार अध्ययन कर सकते हैं। ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। कोशिश ये की जाती है कि उनको एकदम स्वतंत्र वातावरण मिल सके, उनको ऐसा ना लगे कि उनको पिंजरे के अंदर बंद किया गया है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जू। उनको हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। आप ये फिगर देखिए डायग्राम। इसके बाद आता है की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल की। तो की डेफिनेशन सुन लीजिए। की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। की एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक आपके पास कोई सपोज कीजिए मान लो फिश है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो फिश है, तो आइडेंटिफाई के लिए मैं कहूँगा क्या वो पानी में रहने वाला है, हवा में रहने वाला है, या पेड़ पर रहने वाला है, ज़मीन पर रहने वाला जीव है। तो आप कहेंगे नहीं सर ये पानी में रहने वाला जीव है। तो मैं कहूँगा क्या ये गिल्स के द्वारा सांस लेता है या लंग्स के द्वारा सांस लेता है, क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स जो रहते हैं लंग्स से सांस लेते हैं लेकिन वो पानी में भी रहते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर गिल्स से सांस लेता है। मैं कहूँगा उसकी बॉडी पर स्केल्स हैं या नहीं है, आप कहेंगे हाँ स्केल्स हैं। फिर मैं कहूँगा उसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है क्या, दोनों तरफ से नुकीली है, आप कहेंगे यस सर। तो मैं कहूँगा कि ये फिश है। इस तरह से डिसिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ रहती हैं, समानता असमानताएँ रहती हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी जीव जंतु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। पेयर रहते हैं पानी में हवा में, खाना खाता है ठीक है, या मांसाहारी है या शाकाहारी, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। This result in acceptance of only one and rejection of the other. Each statement in the key is called a lead. धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अंत में जाके उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफी एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। जीव जंतुओं के तमाम डिस्क्रिप्शन को स्टडी करने के लिए संसार में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका नाम देना। तो हमेशा से होता रहा है संसार में बहुत सारी नई जातियाँ और नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं और बहुत सारे जीव जंतु उनकी प्रजातियाँ विलुप्त भी होती जा रही हैं। तो उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड के लिए दो अलग अलग बुक हैं। एक ग्रीन डाटा बुक है जिसमें पेड़ पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि अभी संसार में जो पौधे अभी विलुप्त हो रहे हैं, जैसे चंदन का पेड़ है और दूसरे जो पेड़ है कदम का पेड़ है, तो उनको प्रिजर्व किया जाता है। रेड डाटा बुक जो है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, WWF ने एक रेड डाटा बुक जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि संसार में अब जो जीव जंतु कम मात्रा में बचे हैं या जो थ्रेटेंड हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनकी काउंटिंग बहुत कम बची है। तो रेड डाटा बुक में उनका संकलन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनको प्रिजर्व किया जाए। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा से ये पता चलता है कि कौन सी वनस्पति किस जगह पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, ट्रॉपिकल में कौन है, सब ट्रॉपिकल में कौन है, टेम्परेट में कौन कौन है, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया।
मोनोग्राफ कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। इसको आप एक बार और रिवाइज कीजिए। कल हम फिर से इसकी स्टडी करेंगे, अगले चैप्टर की। इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, समरी भी देखेंगे। थैंक यू।